हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बी पॉजिटिव विद महेंद्रा। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे शिक्षक दिवस के बारे में। तो इससे पहले कि आज के वीडियो को हम लोग शुरू करें, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि प्लीज़ हमारे चैनल बी पॉजिटिव विद महेंद्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत। दोस्तों, 5 सितंबर ये दिन हमारे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक किसी भी देश की संस्कृति को आगे ले जाने वाला और उसके माध्यम से नई पीढ़ी को संस्कारित करने वाला बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है और इसीलिए पूरी दुनिया में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करें तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि 1994 से इसकी शुरुआत की गई थी यूनेस्को के द्वारा। और अलग अलग देशों में अलग अलग तिथियों पर ये दिवस मनाया जाता है। जैसे अमेरिका में मई का पहला पूर्ण सप्ताह जो आता है उसका मंगलवार शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी प्रकार थाईलैंड में 16 जनवरी को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ईरान में 2 मई को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार तुर्की में 24 नवंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और अगर हम लोग बात करें मलेशिया की तो वहाँ पर 16 मई को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और इस दिन को वहाँ पर श्री हरि गुरु के नाम से जाना जाता है। तो हर देश में शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा है। हमारे देश में ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है और वे हमेशा ही इस बात के लिए अपने शिष्यों को प्रेरित करते थे कि मेरा जन्मदिन जो है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तो शिक्षक दिवस के रूप में हम 5 सितंबर को पूरे देश में शिक्षकों का सम्मान करते हैं। इस दिन हमारे राष्ट्रीय और राज्य स्तर के, बल्कि अब तो ब्लॉक स्तर के भी पुरस्कार शुरू किए गए हैं और भी बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। विद्यालयों में अलग अलग प्रकार की गतिविधियों का आयोजन होता है। शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए बच्चे जो हैं उनके लिए उपहार लेकर के आते हैं, कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं और यहाँ तक कि बच्चे शिक्षक की भूमिका निभा करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि शिक्षक को बच्चों के साथ डील करने में क्या क्या परेशानियां आती हैं। तो ये आधुनिक युग की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। दोस्तों, शिक्षक, जैसा हमने पहले कहा कि समाज को दिशा निर्देशित करने वाला, मार्गदर्शित करने वाला व्यक्ति है। बहुत महत्वपूर्ण स्थान शिक्षक का समाज में है। शिक्षक के कारण हमारा जीवन सुगम होता है क्योंकि शिक्षक हमें शिक्षित करता है और वो हमें जीवन के तमाम उतार चढ़ावों के बारे में जानकारी देता है। शिक्षक केवल हमें क ख ग नहीं सिखाते बल्कि हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए और सही रास्ते पर चलने के लिए जो एक रोशनी और पथ प्रदर्शक का जो कार्य होता है वो शिक्षक हमारे लिए करते हैं। और आदर्श शिक्षक वही होता है जो अपने शिष्यों के प्रति स्नेह रखे, लेकिन जहाँ भी उनमें उदंडता हो या जहाँ भी वो अपने मार्ग से विचलित हो रहे होते हैं वहाँ उनको प्रति कठोर व्यवहार भी करे। जिस प्रकार कुम्हार घड़ा बनाता है तो वो भीतर से अपने हाथ से थपकी दे करके और बाहर से चोट लगाते हुए उस घड़े को आकार देता है। इसी प्रकार शिक्षक अपने विद्यार्थियों का स्वरूप गढ़ते हैं। हो सकता है वे बाहरी स्तर पर कई जगह कठोर हों, लेकिन हर शिक्षक मन से अपने शिष्य की सफलता की कामना करते हैं और उसके लिए हर जरूरी प्रयास भी करते हैं। लेकिन बदलते समय में सीखने और सिखाने का ढंग बदल गया है। आज शिक्षक की उतनी ज़रूरत महसूस समाज को नहीं होती जितनी पहले हुआ करती थी। आज इंटरनेट, टेलीविज़न और अन्य संचार माध्यम जो हैं वो बड़े शिक्षक बन गए हैं। अब ये कहाँ तक सही है ये तो समाज को तय करना पड़ेगा, लेकिन वास्तविकता यही है कि शिक्षक के प्रति समाज का जो दृष्टिकोण है उसमें बदलाव आया है और वे ये मानते हैं कि शिक्षक का जो अंग्रेजी रूपांतरण है, टीचर, जो टीच करने वाला है, जो सैलरी लेता है, पैसे लेता है और उसके बदले में बच्चों को कुछ जानकारियां उपलब्ध करवा देता है, ये शिक्षक की भूमिका आज के दौर में हो गई है। अगर हम लोग भारत के पुराने ज़माने की बात करें तो वहाँ गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुकुल में
सबसे पहला मंत्र जो दिया जाता था विद्यार्थियों को वो था उसके अहंकार का नाश। यानी प्रत्येक विद्यार्थी के मन में जो अहंकार की भावना थी उसका समूल नाश उस समय गुरुओं के द्वारा किया जाता था। इसीलिए उनसे हर प्रकार के कार्य को संपादित करने के लिए कहा जाता था, चाहे वो भोजन पकाने की बात हो, भोजन की व्यवस्था करने के लिए भिक्षाटन की बात हो, या अन्य तमाम साफ सफाई जैसे कार्य हों, ये तमाम कार्य उनसे करवाए जाते थे। और वहाँ पर राजा का बच्चा और एक आम नागरिक का बच्चा दोनों एक साथ गुरु के आदेश में, गुरु के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करते थे। इसलिए वहाँ बड़े और छोटे का भेद भी नहीं था। ये व्यक्तित्व निर्माण और चरित्र निर्माण के लिए बहुत जरूरी सबक था। एक और बात यहाँ गुरुकुल के संदर्भ में कहना चाहते हैं कि 2 प्रकार की शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी, विद्या और अविद्या। अगर हम लोग शास्त्रों की बात करें तो विद्या और अविद्या 2 प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। अब यहाँ अविद्या शब्द आते ही अपने को लगता है कि शायद कुरीति सिखाने की बात हो, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। विद्या का तात्पर्य तत्व ज्ञान से था, आत्मज्ञान से था, जो कि ईश्वरीय भक्ति का मार्ग और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने वाला ज्ञान था। ये गुरु के द्वारा दिया जाता था। और दूसरा जो अविद्या की बात है उसका तात्पर्य है आम व्यवहार का ज्ञान, जो सामान्य जीवन जीने के लिए सांसारिक रूप से जो महत्वपूर्ण है उसे अविद्या कहा गया। उसका ज्ञान दिया जाता था, वो आचार्य के द्वारा दिया जाता था। अर्थात गुरुकुल में 2 प्रकार के पद हुआ करते थे, गुरु होते थे और आचार्य होते थे। तो आचार्य की जो भूमिका थी वही भूमिका आज के शिक्षक की होनी चाहिए थी, ताकि वो एक आम व्यवहारिक ज्ञान विद्यार्थियों को दे सके। लेकिन बड़ा दुखद है, क्योंकि सिर्फ जो किताबों में हमें बांध दिया गया है या किताबों में जो हमारे निर्धारित कर दिया गया है उसकी सीमा रेखा को लांघ पाना किसी भी शिक्षक के लिए थोड़ा कठिन हो गया है। हालांकि हर शिक्षक अपने स्तर पर प्रयास करता है कि वो नैतिक शिक्षा भी विद्यार्थियों को दे ताकि उनका चरित्र उत्तम बने, लेकिन उसकी पाठ्यक्रम की सीमाएं और समाज में लोगों के द्वारा कमियां ढूंढने की प्रवृत्ति ने शिक्षक को बाध्य कर दिया कि वो किताबों के इतर कुछ भी ना कहे। और किताबें जो रटाती हैं हमें, या रटने वाली जो हमारी शिक्षा पद्धति है, वो उसमें व्यवहारिक और संस्कारिक ज्ञान की कमी होती है। शिक्षक की बाध्यताएं हैं कि वो केवल किताबी ज्ञान देता है, और इस बाध्यताओं का सबसे बड़ा नुकसान हमारे समाज के निर्माण में हो रहा है, और इसीलिए समाज का दृष्टिकोण भी शिक्षक के प्रति बदल भी गया है। आज आवश्यकता है कि शिक्षक अपने पुराने समय को याद करते हुए, उन परंपराओं को याद करते हुए, अपने अनुशासन को पुनः स्थापित करते हुए विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण की शिक्षा का प्रसार करे। और समाज को चाहिए कि वे शिक्षक को वो सम्मान दे जिसका वो वास्तव में हकदार है। शिक्षक केवल एक निश्चित वेतन लेकर के कार्य करने वाला प्राणी नहीं है। जिस प्रकार आप किसी भी राजकीय कर्मचारी को या अन्य कर्मचारी को आप देखते हैं कि जिसको एक वेतन मिलता है और उसके बदले में वो कुछ कार्य करता है, शिक्षक का कार्य ऐसा नहीं है। बहुत सारे देशों के अंदर शिक्षक को VIP का दर्जा मिलता है, यानी अति महत्वपूर्ण व्यक्ति का दर्जा मिलता है, लेकिन हमारे समाज में शिक्षक के प्रति समाज की दृष्टि उपेक्षित होती जा रही है। और ये समाज में हमारे संस्कारों के पतन का प्रतिबिंब भी है। जीवन के गुणावगुणों का ज्ञान हमें शिक्षक करवाते हैं। शिक्षक के सामने कुछ और चुनौतियाँ भी हैं। बदलते परिवेश में जिस प्रकार जीवन में रहन सहन और आचार व्यवहार, पहनावा आदि लोगों का बदला है, शिक्षक भी उससे अछूते नहीं हैं। आज शिक्षकों का पहनावा भी उसी समाज के अनुरूप है, उनका व्यक्तित्व, आचार व्यवहार सब समाज के अनुरूप है। ऐसे में शिक्षक के प्रति समाज का दृष्टिकोण भी बदला है, क्योंकि समाज ये चाहता है कि शिक्षक चाहे वो सड़क पर चल रहा हो, चाहे भोजन कर रहा हो, चाहे बातचीत कर रहा हो, किसी भी कार्य में वो लिप्त हो, हर दृष्टि से उसको एक आदर्श स्वरूप के सामने प्रस्तुत होना होगा। ये समाज की अपेक्षाएं हैं। और नई पीढ़ी के शिक्षक समाज की इस कसौटी पर खरा नहीं उतर पा रहे, क्योंकि वो भी उसी समाज का हिस्सा है। जो परिवर्तन समाज में है वो शिक्षक पर भी प्रतिबिंबित होता है। इसलिए उनके आचार व्यवहार, वस्त्र आदि के धारण करने में, बातचीत करने में, सब चीज़ों में वो चीज़ झलकती है। इसलिए समाज और शिक्षक के बीच में एक अलग सा सामंजस्य
जो बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है। इसलिए शिक्षकों को भी अपने आदर्श स्वरूप को कायम करने की कोशिश करनी चाहिए और समाज को भी शिक्षकों के प्रति अपने नैतिक दायित्वों का पालन करना चाहिए, उनके प्रति सम्मानजनक दृष्टि रखनी चाहिए। उन्हें एक वेतनभोगी कर्मचारी न मानकर उनको समाज निर्माता की जो संज्ञा दी जानी चाहिए वो अगर समाज दे पाएगा, खास तौर से हमारे देश के अंदर जो गुरु का स्थान हुआ करता था वो अगर आज फिर से स्थापित करने में समाज और शिक्षक मिलकर सक्षम हो जाते हैं तो निश्चित मानिए हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा और आज का दिन यानी शिक्षक दिवस मनाने की जो परंपरा है उसका औचित्य भी सिद्ध हो जाएगा। तो शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं समस्त शिक्षकों को और उनके योग्य और गुणी शिष्यों को भी, जिनके सफलता पर हर शिक्षक का सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।